जींद के सभी जन संगठन जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है, जिसमें हरियाणा सरकार ने बैरिकेड लगाकर उनको रोकने का प्रयास किया। पंजाब से और हरियाणा से जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम था किसान अपनी मांगों को लेकर, और इस देश में जो अध्यादेश जारी किए गए हैं, संसद में जो पास किए हैं, उनके विरोध में जो एक प्रदर्शन करते हुए पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, उनके समर्थन में उनको रोकने का जो प्रयास किया, उसको रोकने के विरोध में आज जन संगठनों का जो कार्यक्रम है उसको उन्होंने फैसला लिया है कि किसानों के समर्थन में आज हम जो किसानों के खिलाफ अध्यादेश जो जारी किए हैं, पास किए हैं, उनके खिलाफ आज हम उनके समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। सभी जिला के जन संगठन के लोग इकट्ठे होकर अगर किसानों को ऐसे ही प्रताड़ित करते रहे, अगर किसानों के ऊपर ऐसे ही लाठियां और गोलियां और जो लगातार जो आंसू गैस का प्रयोग करते रहे, तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा के जितने भी जन संगठन हैं वो मिलके इस सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई की आंदोलन चलाएंगे। सरकार को इसके लिए झुकना पड़ा और दिल्ली के बॉर्डरों पर जो रोकने का काम किया था, केंद्र सरकार ने पूरा जोर लगाने के बाद भी उनको किसी भी बॉर्डर पर रोकने में सफल नहीं हो पाए। चाहे आंसू गैस उन्होंने चलाई, चाहे वहां पे लाठियां बरसाने का काम किया, चाहे वहां पे बैरिकेड बहुत बड़े बड़े पत्थर लगाने का काम किया, बाढ़ लगाने का काम किया, सड़कें खोदने का काम किया, लेकिन किसानों ने सभी अवरोधों को पार करते हुए दिल्ली के अंदर एंट्री की है। और किसानों ने जो फैसला लिया है, हम उन किसान आंदोलन के सभी जो फैसले हैं, उनका जो आंदोलन का जो प्रारूप है, उसके अनुसार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा के जितने भी जन संगठन हैं सभी मिलकर लड़ेंगे और निश्चित रूप से सरकार को झुकाने का काम करेंगे। ऐसा ही आज राष्ट्रीय लेवल पर अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य संगठन है, ये जो 3 काले कानून लाए है सरकार, ये किसान के पेट में छुरा घोंपया है। इनके विरोध में आज सारा देश दिल्ली की ओर कूच कर रहा है और सभी संगठन CI2 सर्व कर्मचारी संघ सभी उनके समर्थन में आज लामबंद होकर किसान के समर्थन में सारा खड़े है। तो जब तक मोदी सरकार वापिस नहीं लेती, जब तक ये आंदोलन चालू रहेंगे। सरकार झुकी नहीं है, सरकार लॉलीपॉप दे रही है। सरकार यह कह रही है, कृषि मंत्री के बयान आते हैं कि हम आपको समझाएंगे, बात मानने के लिए अभी लग तैयार नहीं है। नए वह ज्यादती कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया, जगह जगह लाठीचार्ज करी, गड्ढे खोद दिए, पानी की बौछारें सर्दी के टाइम भी किसान के ऊपर डाली गई। वैसे तो अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता का व्यवहार तो नहीं करे अन्नदाता वाला, तो ये जाति सहन नहीं करेगी किसान सभा और अन्य संगठन। तो इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और लगातार आंदोलन चलेगा। किस तरह का आंदोलन करेंगे? आंदोलन रहेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन रहेगा और संघर्ष जारी रहेगा। और लंबा आंदोलन कितना सालों लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। ऐसा है कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, ये जो खेती विरोधी 3 काले कानून और जो बिजली का कानून और श्रम कानून जो बनाए हैं मोदी सरकार ने, वो जबरदस्ती इनको ठीक कहना चाहता है। उसके बीजेपी के लग्गे पग्गे कह रहे हैं कि किसानों के भले की बात है, लेकिन देश के किसानों ने ये कह दिया कि ये बिल्कुल किसान विरोधी है, खेती विरोधी है। इससे खेती उजड़ जाएगी, किसान बर्बाद होगा और साथ में जो उपभोक्ता है, गरीब मजदूर, छोटा कर्मचारी, उनको भी इसके ऊपर बड़ी भारी मार पड़ेगी। इसको लेकर के किसानों का लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे थे और पंजाब के किसानों ने खास तौर पे हिम्मत करी कि उन्होंने ट्रैक्टर ट्रैली के बड़े बड़े जत्थे तैयार करके दिल्ली कूच की तैयारी की। लेकिन हरियाणा की सरकार ने जो घटिया तौर तरीके अपना के, इसके खट्टर की सरकार ने तानाशाही रुख अपनाया, यहाँ खाई खोद दी, यहाँ ट्रैलियों की हवा निकाल दी, नहरों के पुलों के ऊपर ट्रक खड़े करवा दिए, बैरिकेड लगवा दिए। हम पंजाब के किसानों का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, सलाम करते हैं कि उन्होंने उन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए हरियाणा के अंदर प्रवेश किया और इस खट्टर सरकार की जो तानाशाही प्रवृत्ति थी, इसको चकनाचूर किया। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां अपना राशन पानी लेके पंजाब का किसान दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली में जाकर के आज बॉर्डर सील कर दिए हैं। और मोदी की सरकार को कल घुटने टेकने पड़े, ये कहा कि हम बॉर्डर खोल देंगे, लेकिन वो अपनी मनमर्जी की जगह देना चाहते हैं जो किसानों को मंजूर नहीं है। किसानों ने तय किया है कि कितना ही दिन लग जाए, कुछ समय लगे, ये एक लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे और जब तक कानून ये वापिस नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई बढ़ेगी। और हरियाणा के अंदर अभी उस रूप की तैयारी, क्योंकि कुछ इलाके में कपास की बिजाई, ये कटाई बुआई चल रही थी, धान की भी मंडी में काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये पंजाब के जो जत्थे आए हैं, इन्होंने हरियाणा के किसानों का दिमाग बदल दिया है और अब हरियाणा के किसानों के भी जगह जगह से ट्रैक्टर ट्रालियां दिल्ली जानी शुरू हो गई है। और आने वाले समय में हम लगातार गांव गांव जाकर के किसानों को जागृत करते हुए
दिल्ली के लिए तैयार करेंगे, मुकदमे करेंगे। हमें इनकी मुकदमे की कोई परवाह नहीं। मुकदमे दर्ज करो, जेल में डालो, जो मर्जी करो, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जब तक भी ये मुकदमे वापिस नहीं होंगे तब तक किसान चैन से नहीं बैठेगा। इसके खिलाफ हम लगातार लड़ाएंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए जींद में ट्रेड यूनियन व अनेक संगठन किसान आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं। जींद सड़कों पर उतरे किसान यूनियन के समर्थन में इन कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने इनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वे एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी।